सोशल एंजाइटी क्या होती है? सोशल एंजाइटी कैसे इससे डील करें? आपने देखा होगा कभी कभी आप जनरली अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं उसका हाल चाल पूछने के लिए कि भाई कैसा है तू, क्या हाल चाल है तेरे। तो सामने से बंदा बोलता है कि यार मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे आजकल एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है, कोई रीज़न नहीं पता। यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन हो जाता है। नो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बट लोग आजकल एंजाइटी को एक मजाकिया तौर पे ले रहे हैं। बिल्कुल इसे मजाक के उस पर मत लीजिए, बाहर निकलिए, शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम एंजाइटी को देखें तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। जिसके लिए जिस भी पर्सन को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है या फिर हो रही है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और सोशल एंजाइटी को हम SAD सैड भी बोलते हैं। और सैड को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? S मीन्स सोशल, A मीन्स एंजाइटी, D मीन्स डिसऑर्डर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा टॉपिक है, पढ़ने के लिए भी और एक ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी मजाक मत लीजिए इस बात को, थोड़ा सा सीरियस लीजिए अपनी हेल्थ को। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल्स कमेंट्स आए कि मैडम सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कृपया करके एक छोटी सी वीडियो बनाइए जिससे हमें पता चल सके कि कैसे हम डील करें। देखिए बहुत सी अवेलेबिलिटी हमें आसानी से मिल जाती है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने अपने आप ही आ जाती हैं। मैं बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से सोशल एंजाइटी को हमें कैसे डील करना चाहिए वो बताने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। कुछ टेक्निक्स होती हैं वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी आसान से शब्दों में सबसे पहले सोशल एंजाइटी से हमें कैसे बाहर निकलना है वो बताने की कोशिश करूँगी। सोशल एंजाइटी क्या है, बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है, एक लड़की है। अभी मैं विजुलाइज करके आपको बता रही हूँ कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। ये लड़की सोशल एनवायरनमेंट में है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी आंखें हैं यहाँ पे आसपास, एक आइज़ नहीं है, हज़ारों आइज़ हैं। इतनी आंखें हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। और वो आंखें कौन हैं? ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे ये लड़की आई है, बैठी है, लेकिन इसको लग रहा है कि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसे देख रहे हैं। तो ये जो सोशल एंजाइटी होती है, ये हम यानी कि सब्जेक्ट, मैं, कोई भी, XYZ, कोई नाम नहीं है, हम सोशल एंजाइटी खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं क्रिएट करता। ये हमारा माइंड क्रिएट करता है, हमारा मन क्रिएट करता है, बनाता है बीमारी को। कभी कभी देखा होगा ना, बीमारी का नाम नहीं होता लेकिन बीमारी हो जाती है। कहाँ से आती है बीमारी? क्या कोई डाल देता है क्या? कोई नहीं डालता। बीमारी हम अपनी बीमारी को खुद ही उसको उपजाऊ देते हैं, पानी देते हैं, उसे खाद देते हैं, अच्छा उसे न्यूट्रिशन देते हैं और फिर जाके उसमें से एक फूल निकल के आता है या फिर फल निकल के आता है। तो बीमारी को हम खुद ही बनाते हैं, इसे कहते हैं सोशल एंजाइटी। मैंने इस सिचुएशन को विजुलाइज किया, विजुलाइज करके क्रिएट किया। मुझे लग रहा है कि मैं ही हूँ ऐसा टॉपिक जो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। बेसिकली एजम्पशन, इट्स लाइक एजम्पशन। मैं आपको साइकोलॉजी की तरीके से बता रही हूँ कि हम लोग कैसे किसी डिसीज़ को कैसे हम एनालाइज करते हैं, फिर एक कंक्लूजन में आते हैं, ताकि आपको एक आसानी से समझ में आ जाए कि टॉपिक क्या है और किस तरीके से हमें उसको रिलेट करना चाहिए। एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सपोज़ आपको एक इनविटेशन आया है, बहुत ही अच्छा हाई क्लास इनविटेशन आया है, पार्टी में आपको जाना है। और आपको पता है कि आप पार्टी में जाने के लिए आपके पास ड्रेस नहीं है, क्योंकि क्लास वाली पार्टी है यार, ऐसे तो जाया नहीं जा सकता कि कुछ भी पहन लो और चले जाओ, नहीं। और आपकी जो पॉकेट है वो आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप एक नया ड्रेस लाएं या फिर कुछ लेकर आएँ, क्योंकि आपको गिफ्ट भी देना है, जहाँ पे जाना है, क्लास वाली पार्टी है, आपको इनविटेशन मिला है। तो 50 बातें आपके मन में आ जाती है, यार क्या पहने, कैसे करें, पार्लर भी जाना होगा, कैसे करना है। तो इतनी सारे तामझाम करने से अच्छा आप क्या करते हैं, उस इनविटेशन को बंद करके ड्रॉर में डाल के ड्रॉर बंद कर देते हैं। ये क्या है? यही है सोशल एंजाइटी। सबसे पहले आपने क्या देखा? अपनी पॉकेट देखी, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखी कि आपको आपकी सिचुएशन ही अलाउ नहीं कर रही है पब्लिक में जाने के लिए, उस एनवायरनमेंट में जाने के लिए। अगर आप अपने माइंड को खुद ही कमांड दें कि नहीं रुक जाओ,
मेरे पास जो है मैं उसी को ही ऑर्गेनाइज वे में करके मैं पार्टी में जा सकती हूँ। तो आप क्या करेंगे, अपने उस नेगेटिव माइंड से आप खुद फाइट करेंगे और वापस से उस ड्रॉर में से उस इनविटेशन को निकालेंगे और उसमें खोल के देखेंगे कि वेन्यू का टाइम क्या है, कब जाना है। तो इससे आपने क्या किया, आपने अपनी सोशल एंजाइटी से खुद डील किया, फाइट की और आप उस एनवायरनमेंट में गए। ये हो गया एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल, आप गए। अब बात आती है कि आपने उस सोशल एंजाइटी में अपने आप को कैसे फेस करना है। आपके पास मान लो आपने जो भी था वो उससे पहन के आप चले गए, आप पब्लिकली गए, फेस किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने सोचो कि 50 लोग आपके सामने हैं, 20-25 लोग हैं, अच्छे से आपको मिलना है, उनसे बात करनी है, जाना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन उसी सिचुएशन में आप होइए, आप पार्टी में पहुंच गए हो, ए क्लास पार्टी है, आपके पास जो भी आउटफिट था आप उसे पहन के चले गए हैं, लेकिन आप किसी से फेस नहीं कर रहे हैं, किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, किसी को हाय नहीं कर रहे हैं, किसी को हेलो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं कॉर्नर पे जाके बैठ गए और आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। आप अवॉइड कर रहे हैं सबको, पब्लिक को अवॉइड कर रहे हैं आप। सिर्फ आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं कि कोई मेरे सामने आए ना, कोई मुझे मिले ना, किसी से मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, हाय हेलो ना करने पड़े। जाना आपका, यानी कि उस पार्टी में जाना आपके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि आपको इन्विटेशन आया था। और आपको पता है, ये समाज में रहने के लिए ना लोग, बहुत से ऐसे काम हैं जो समाज को दिखाने के लिए करते हैं, उनका खुद का मन अलाउ नहीं करता। तो ये होती है सोशल एंजाइटी। अगर जैसे तैसे आपने पार्टी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर भी लिया, तो आप दूसरे तीसरे थर्ड पर्सन से नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि कोई सामने से आ रहा है, आप वापस से यू टर्न मार के साइड से कहीं से फेस करके निकल जाएंगे। क्यों? आपको लगता है कि पार्टी में या फिर सोशल एनवायरनमेंट में हर कोई आपको देख रहा है, ये वही आंखें हैं, ये वही लोग हैं। आपको क्या लगता है कि सब आपको ही देख रहे हैं? इतना कोई फ्री हो सकता है? कुछ लोग करते हैं ऐसे, कुछ लोग देखो, लगता है सामने वाले की आंखें हम पढ़ लेते हैं। कैसे? माइंड रीडिंग करके। हर कोई माइंड रीडिंग कर सकता है। सबको लगता है जब हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं कि यार वो मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो लगना अलग है। इस माइंड रीडिंग को हमें कैसे ओवरकम करना है, अपने थॉट को क्रिएट करना है। नंबर 1, एक ये नया टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। किसी भी सिचुएशन में आप जाते हैं, सबसे पहले अपने थॉट को क्रिएट कीजिए और माइंडफुल रहिए। जितना आप माइंडफुल रहेंगे उतना आप सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सोशल एंजाइटी क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि उसे डील कैसे करना है। डील कैसे करना है, एक पर्सपेक्टिव तो मैंने आपको समझा दिया है कि सिचुएशन को फेस करना है, जाना है, इनविटेशन को उठाना है, वेन्यू का टाइमिंग देखना है, क्या टाइमिंग है, और ज़रूर फेस करना है सिचुएशन को। ज़रूरी नहीं है हमें उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वही सब चीज़ें करनी है जो डिमांड होती है। नहीं, कभी कभी ना हमें कहते हैं ना कि बी सिंपल, जैसे आप हो वैसे रहो, और हज़ारों नज़रों में ना आप ही आप दिखो, ऐसे बनना चाहिए। पहले सिचुएशन को फेस तो करें। अगर हम सिचुएशन को फेस ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ही हम हैं, है ना? तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहले डर जाते हैं। सोशल एंजाइटी एक तरीके का फियर है। हमारे माइंड में एक एजम्पशन बनता है, एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है अपने आप ही, बिना किसी रीज़न के। उस स्टोरी को क्रिएट करना नहीं है, उसको वहीं पे रोक देना है। अपने माइंड को खुद आपने कमांड देनी है। आपका मन और आपका मस्तिष्क दोनों आपके कंट्रोल में हो सकता है अगर आप चाहें तो। तो बी माइंडफुल इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पीसफुल रहिए, एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट कीजिए जो सिर्फ आप बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। कभी कभी पता है हमारे साथ क्या होता है, हम ऐसी ही सिचुएशन में खुद ही फंस जाते हैं। कोई भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और हम तो ठीक है, चलने के लिए रेडी है, अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा खुद का पार्टनर ही हमें क्रिटिसाइज़ कर देता है, यार तुम मेरे साथ नहीं जाओगी क्योंकि ये पार्टी ना एक्चुअली मेरे क्लास की है, तुम्हारे क्लास की नहीं है, तो तुम घर पे रहो, बच्चों को देखो, मैं ही जाऊँगा। तो सामने वाला बंदा जाने के लिए रेडी है, लेकिन आपको आपके खुद के जो पार्टनर हैं उसी ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया। यानी कि एक कहते हैं ना कि डाउन फीलिंग, एक शेम फीलिंग।
तो ऐसी सिचुएशन हमारे घर के अंदर से ही बनती है कि तुम कुछ नहीं हो, मैं ही हूँ जो जो सब कुछ मैं ही हूँ। ना ही तुम मेरे साथ अच्छी लगती हो, ना मैं तुम्हारे साथ अच्छा लगूँगा, हमारा मैच नहीं है। मैं देखो एक बहुत ही एक सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सोशल एंजाइटी हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई और क्रिएट नहीं करता। और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डिस्कशन के लिए, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, उस सिचुएशन को भी हमें फेस करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि आप इस काबिल नहीं हो, या फिर आपको कुछ ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज कमेंट कर दिए हैं, तो फिर ठीक है, चुप रहिए। जब भी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उसको जरूर आपने एंजॉय करना है, फेस करना है, सिचुएशन को बाहर जाना है। टिप्स नंबर 1, सिचुएशन को फेस करना है, अपने आप अजम्पशन में नहीं बैठे रहना है, अपने आप विजुअलाइज नहीं बनना है, कोई भी सिचुएशन को खुद से क्रिएट नहीं करना है। और हर सिचुएशन में आपको माइंडफुल रहना है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जाइए, पब्लिक को फेस कीजिए, लंबी लंबी ब्रीथ ले सकते हैं, और हाय, हेलो, जो भी आपकी भाषा है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं उसी तरीके से प्रेजेंट कीजिए। सामने वाला आपको क्या सोच रहा है वो मत सोचिए, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है कि यार इसको हिंदी आती है, इसे इंग्लिश नहीं आती है, यार ये कैसा ड्रेसिंग सेंस है, ये कोई कुछ नहीं। आपको आपको अपने जो आपकी पर्सनालिटी है उसी को दिखाना है, किसी और की पर्सनालिटी से आपको अपने आप को नहीं बनाना है। तो ये बहुत ही आसान से टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ कि अकेले निकल लीजिए। ये मैं एक दूसरा पॉइंट आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं आपको एक सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो खुद सोशल एनवायरनमेंट को क्रिएट कीजिए, कहीं पे अकेले निकल लीजिए। आप खुद से एक इवेंट क्रिएट कीजिए, किसी भी सस्ती जगह पे आप जा सकते हैं। हो सकता है हम किसी रेस्टोरेंट को अफोर्ड ना कर पाएँ, कॉफ़ी शॉप को अफोर्ड ना कर पाएँ, तो आप ना गोलगप्पे खाने निकलिए, गोलगप्पे खाने के लिए जाइए, बाहर जाइए, थोड़ा-सा निकलिए, बाहर निकलिए। गोलगप्पे खाते-खाते आप देखिए एटमॉस्फेयर को, आस-पास की मार्केट को देखिए कि कैसे लोग बात कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, लोग फ़ॉर्मेलिटी ज़्यादा करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे तो रहते हैं, लेकिन मोस्टली वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, जानबूझ के अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। बट उनको बैठना है, क्या करें, मजबूरी है। किस चीज़ की मजबूरी है? क्योंकि पार्टनर को या फिर जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी आपकी फैमिली है, उनको बाहर ले जाना भी बहुत ज़रूरी सा एक टास्क बन चुका है सभी के लिए। तो उस चीज़ में क्या होता है कि सामने वाला बंदा नहीं चाहते हुए भी बैठा रहता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी एक उसके ऊपर प्रेशर होता है बाहर जाने का, बाहरी दुनिया को फेस करने का। चाहे आप 200 रुपए की कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि पब्लिक में आप ही आप हो, आप बैठे हो, आप इस कॉफ़ी शॉप को अफोर्ड कर सकते हो, या फिर इस कॉफ़ी को आप अफोर्ड कर सकते हो। तो अफोर्ड कीजिए सोशल सिचुएशन को, कॉफ़ी शॉप को, उन एनवायरनमेंट को जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बने हैं, आपकी खुशी के लिए बने हैं, जो आपके लिए हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कीजिए जिनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका होना ज़रूरी माना जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सोशल एंजाइटी के ऊपर जो मेरी ये वीडियो है, कुछ हद तक आपको इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और भी एंजाइटी के ऊपर मैं बहुत सी वीडियो और लेके आने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी खुद की क्रिएट की गई प्रॉब्लम से। तो अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।